इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि हमको उस बात को बोलना है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, उसको पॉजिटिव वे में बोलना है। मैं वैसा हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ उसमें से मैं कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हूँ, बस उसको हमको वैसा ही बोलना है। और जो हम नहीं चाहते हैं उसका एक शब्द भी बाहर नहीं निकालना मुंह से, उसको मन में ही अगर आता भी है तो उसे हटा देना है। तो उसमें क्या विज्ञान काम करता है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो बिल्कुल सटीक क्रम से आत्मा से आरंभ होता है। ईश्वर का सहयोग भी उसमें होता है, क्योंकि हम जो वो बोल रहे हैं तो ईश्वर का सहयोग तो है ही हमारे सभी चीज़ों में। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, सभी कुछ जो सूक्ष्मतम स्तर है इन सब का, वो सब इंक्लूड है उसमें। वो सब भी संस्कारित होते हैं। इसके साथ ही वाणी से बोल देने के बाद आसपास की चीज़ें भी, वातावरण, जल है, पार्थिव पदार्थ हैं, शरीर में जल है और धातुएं हैं, वो सब भी संस्कारित होती हैं। तो हमको बहुत सावधानी से वाणी का प्रयोग करना है, और करना है प्रयोग। मतलब ऐसा नहीं है कि मौन रहना है, मौन भी नहीं रहना। हमको अपने कार्य व्यवहार में जो अपने लोग हैं उनके साथ भी हम जब बात करें तो हम उसको चर्चा में भी लाएं। उसको कहने में शर्म का महसूस बिल्कुल भी ना करें। किसी को अयोग्य समझते हैं तो हम ऐसा भी नहीं समझें कि कोई अयोग्य है इसलिए हम नहीं बोल सकते उसके सामने। हम जैसे सब लोग गर्व से अपना जो किया जाने वाला कार्य कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा हूँ, ऐसे ही हमको भी अपनी बात रख देनी चाहिए। उससे हमें वातावरण भी मिलता है, जड़ चेतन सभी पदार्थों का वातावरण मिलता है। दूसरा व्यक्ति जो कुछ सुनता है उसके भी मन पे संस्कार पड़ते हैं, उसको स्मरण भी रहता है, और हमें कभी उससे विपरीत बोलता या करता देखने पर वो हमें टोक भी सकता है कि आप तो ऐसा कहते थे, आप तो ऐसे हैं। तो हम जब किसी बात को खुल के कहते हैं पॉजिटिव वे में, तो उससे हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति और अधिक स्पष्ट होती है और हम उसके प्रति और अधिक जागरूक और जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये अपने को करना चाहिए, ये जो विशेष है। उसके साथ साथ हमने जान बहुत कुछ लिया, पर अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। हम जो कुछ जाना, यदि उसके लिए उसी अनुपात में प्रयास भी करते हैं तो हमें प्राप्ति भी होगी और आनंद भी आएगा, और हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये दो बातें मैंने पीछे रखी थी
और इसका और विस्तार भी है। तो इनको हमको लेकर आना है, अर्थात व्यवहार में लाना है, समय निकालना है। इनके लिए भी जो कार्य हमें करने हैं। साधना में भी जैसे साधना का जो क्रम था उसमें बात रखी थी हमने कि किस तरह से हम साधना करें, तो उसमें हम धारणा बनाएं, धारणा को अच्छी प्रकार से बनाकर और फिर एक विचार रखना है? एक विचार, विचारों का बाहुल्य नहीं होना चाहिए, बस एक ही बात रहनी चाहिए। तो इसको हम बना के रखेंगे, जिसको विचार शून्यता भी हम कहते हैं। अन्य विचार बिल्कुल शून्य हो जाएं, केवल हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए हम जप कर रहे हैं तो केवल जप ही करेंगे। हम जप के साथ में प्रयास कर रहे हैं प्रकाश देखने का, तो हम उसी की कल्पना करने का मात्र प्रयास करेंगे, उसको ही देखेंगे और उसको स्थिर रखेंगे, स्थिर बना के रखेंगे, एक जैसा, एक क्रम। फिर इसके बाद में अगर वो एक जैसा रहता है तो फिर उसके बाद में हमें अंतः प्रेरणा को पढ़ने का प्रयास करना है। ये क्रम मैंने बताया था। अंतः प्रेरणा को पढ़ने के लिए हमें प्रश्न करना है, जब हम बहुत अच्छी एकाग्र अवस्था में पहुंच जाते हैं तो। और उसको प्रतिशत के रूप में हम पूछ सकते हैं, और उसको फिर अगर हमारा आत्मविश्वास का स्तर थोड़ा कम है तो हम क्या करेंगे, उसको जप के द्वारा, ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा उसको बढ़ाते जाएंगे। तो अंतः प्रेरणा को पकड़ने की क्षमता हमारी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। विचार शून्यता और अंतः प्रेरणा को समझने की क्षमता, ये दोनों बढ़ेंगी और हम 100% तक हम पहुंचते हैं एक धारणा केंद्र पर। ऐसे 7 धारणा केंद्र हमारे हैं। तो ये कार्य हमें करना है। इसमें हम जप करेंगे, ईश्वर को समर्पण करेंगे, ये हमारा साथ में रहेगा। फिर हम जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, जो कुछ हम पाना चाहते हैं, इस अवस्था में उन बातों को भी हम दोहराएंगे, बोलेंगे। एक ही बात को कई बार बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? भावनात्मक ढंग से। जैसे हम ईश्वर को समर्पण पूरी भावना से करते हैं, वैसे ही हम जो कुछ चाहते हैं उसको हम कल्पना के स्तर पर घटित होता हुआ हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, उसको कल्पना के स्तर पे लेके आएंगे और हम उससे भाव विभोर भी होंगे अपनी भावनाओं सहित। तो ये कुछ वाक्य हम बनाकर रख सकते हैं। उसके उदाहरण अनेक हो सकते हैं कि ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, मेरे को आपने बहुत अच्छी पत्नी दी है, या मेरे पूरा परिवार बहुत अच्छा है। और भी जो कुछ हम चाहते हैं इस तरह से। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, और मैं आपको कुछ एक फ़ोटो भी भेज दूंगा, उसमें उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो उससे आपको और आइडिया मिल जाएगा। सामान्य उसमें इच्छाएं, जो सामान्य रूप से दैनिक जीवन में लोगों की कैसी इच्छाएं रहती हैं, उसमें थोड़ा उदाहरण। अब आप अगर और ऊंचे स्तर के उठ गए हैं
तो आपकी वैसी उत्कृष्ट भावनाएं होंगी, परोपकार आदि की भावना हो सकती है इस तरह की। तो जो भी लक्ष्य है साधना में, जो लक्ष्य है उसको वहाँ पर हम फलीभूत होता हुआ अनुभव करेंगे। तो इस तरह से ये एक क्रम हमने साधना का बनाया है। इसमें हम ईश्वर को समर्पित रहना नहीं भूलेंगे। सब कुछ ईश्वर को समर्पित होकर, ईश्वर से ही हम बात कर रहे हैं, ईश्वर को ही हम सुना रहे हैं जो सर्वव्यापक है, यहाँ पर भी मेरे साथ में हैं, ऐसा अनुभव बना के हम करेंगे। तो ये एक हो गया क्रम। और इसमें जैसे हम करने के बाद में फिर हम जैसे हमें 100% करने की, 100% जो हमारा धारणा केंद्र है उसको जो हम 100% करते हैं, तो वो हमारा अभ्यास एक बार बनता है। तो इसका अभ्यास हम सप्ताह भर भी अगर हम करते हैं लगातार, तो सप्ताह भर करने के बाद हमें ये स्थिति मिलेगी कि सप्ताह भर बाद जब जैसे ही हम उस स्थान पे जाएंगे, धारणा स्थान पे, हमें वो 100 ही दिखेगा, 100 से कम नहीं आएगा, फिर वो 100 ही दिखेगा हमेशा। इतना जबरदस्त आत्मविश्वास और एकदम से धारणा और ध्यान दोनों एक साथ में होंगे और समाधि की स्थिति भी प्राप्त होगी। तो संयम कहते हैं इसको, योग शास्त्र की भाषा में संयम कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि जब तीनों एकत्र हो जाती हैं, एक साथ इतना अभ्यास हो जाता है, जैसे ही बैठे ऐसे ही धारणा ध्यान और समाधि हो गई। तो फिर उसके बाद में हमने जो धारणा केंद्र हैं, सत्यम प्राण केंद्र है, तपः प्राण केंद्र है, जनः प्राण केंद्र है, इनको 100% देख लिया एक बार तीनों जगह, और फिर हम तपः प्राण केंद्र पे आके और फिर हम प्रयोग कर सकते हैं अपना परीक्षण। उस परीक्षण में हमें आरंभ में थोड़ा बल लग सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमने अगर 100% कर लिया है और उसका अभ्यास भी खूब अच्छा हो गया है तो एकदम से हमें दिखना आरंभ हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। उसके लिए भी हमें प्रयास और अलग से करना होगा। वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है कि हम जो आत्म सुझाव हैं उनका प्रयोग करते हैं एकाग्रता को बनाने के लिए। पूरी इच्छा शक्ति हम लगा देते हैं, प्रयत्न लगा देते हैं कि हम ये जो चीज़ भी हमारे हाथ में है या जो भी कुछ है उसको हम उसका रंग पहचानना चाहते हैं, और इच्छा शक्ति को लगाकर हम फिर ऐसा वहाँ पर बोलते हैं कि अब मुझे कुछ कुछ इसका रंग दिखने लगा है। बार बार बोलेंगे इसको और उसको देखने का भी वहाँ प्रयास करते रहेंगे। अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा, अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वास्तव में हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ दिखेगा। अब हम फिर और बदलेंगे वाक्य को, क्या कि अब मुझे और ज़्यादा कुछ कुछ साफ दिखने लगा है। बार बार बोलने पर और एकाग्रता करेंगे तो हमें वो और साफ दिखेगा। जैसे कोई चीज़ नहीं दिख रही होती है तो हम उसको यूँ करके बड़ा ध्यान से गौर से देखते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम उसका परिणाम क्या आता है कि वो हमें कुछ कुछ दिखने लगती है। फिर और ज़्यादा गौर से देखते हैं तो वो उसमें काफ़ी स्पष्टता आ जाती है। तो ऐसे ही बस अंदर की प्रक्रिया है धारणा केंद्र पर। तो फिर बाद में जब वो थोड़ा और स्पष्ट दिखने लगे तो अब उसको कहेंगे अब मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, अब मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो वो दिखने लगेगा। और जब हमें वो दिखने लगेगा तब हम फिर उसका परीक्षण कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी को, जो भी सामने हो उसको बता सकते हैं ये वाला रंग है, तो सही होगा वो। और अगर सही नहीं होता है तो सामने वाला हमें यूं कहेगा कि एक बार फिर से ट्राई कीजिए, आप आसपास ही हैं, आसपास ही हैं। मतलब उसके थोड़ा बहुत
मान लीजिए कोई चीज़ ऑरेंज है और आपने उसको लाल बता दिया, ऐसा वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फिर से आप ट्राई करेंगे तो वो फिर सही आ जाएगा। तो शुरू शुरू में ऐसा होता है, उसको हमको ठीक करना है। तो ये अभ्यास अपने को करने हैं, इसमें हम समय भी लगाएं और प्रयास करते रहें। और इसमें मैंने एक बात और आपको कही थी कि यह आवश्यक नहीं है कि हमको प्रकाश ही दिखे। जब हम धारणा बनाते हैं तो आवश्यक नहीं है कि प्रकाश दिखे, क्योंकि अनेक लोगों की प्रकाश और रूप को देखने के प्रति उतना अधिक सबलता नहीं होती, उतनी अधिक शक्ति नहीं होती जितनी गंध के प्रति अधिक होती है या शब्द के प्रति अधिक होती है। तो उस प्रकार से भी हमको प्रयास कर लेना चाहिए। जहां हमें ऐसा लगता है कि ये शक्ति हमारी अधिक प्रबल है, उसके अनुसार हमें प्रयास कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम शब्द का सहारा ले सकते हैं। हमें मान लीजिए अगर शब्द अधिक जिसको कहते हैं अधिक अभ्यास है, अधिक शब्द को सुनने का, और शब्द से हमें ज़्यादा स्मरण रहता है या उसका हमें दिव्य शब्द जैसा सुनाई देता है कुछ, तो हम उसमें प्रतिशत सुनने का भी प्रयास कर सकते हैं। प्रतिशत वो हमें सुनाई भी दे सकता है, तो उसमें हम उस तरह से प्रयास कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। और प्रयोग फिर आगे करेंगे हम जैसे जैसे, तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता है, एक शक्ति जब जागृत होती है फिर अन्य शक्तियों के जागृत होने के जो कारण है वो बढ़ जाते हैं, तो फिर आगे प्रकाश आदि भी बढ़िया से दिखने लगता है। आप नवीन जी, आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ पूछना चाहते हैं? जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया था कि हमें त्राटक करना चाहिए, तो मैं कुछ दिनों से भी योग का अभ्यास नहीं कर रहा था, बट जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ प्रतिदिन, तो दीपक प्रज्वलित कर लेता हूँ। तो लोगों को देखता हूँ थोड़ी देर बाद और आंखें थोड़ा बंद करने की कोशिश करता हूँ, तो दीपक हमें इतनी दूर दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा दूर लगता है अंदर से। और जैसे जैसे थोड़ा सा जोर डालते हैं कि इसके पास पहुंचे, इसके पास पहुंचे, उतना ही दूर होता जाता है। वो ऐसे क्यों? जी, तो आपको बोलना है इसको। कैसे बोलेंगे? ये दीपक और मेरे पास आता जा रहा है, अब मुझे और बड़ा दिख रहा है। मतलब देखिए, ये ऑटो सजेशन है, आत्म सुझाव है। हम बार बार उसी को बोलेंगे और तब तक बोलेंगे जब तक वैसा होने ना लग जाए। तो क्या है कि ये जो भी कार्य है इसमें ये जो आत्मविश्वास है, और ये पता है क्यों होता है, दूर और दूर होता जाता है? हमारे अंदर एक भय होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, और जब वो भय होता है तो उसके कारण से वो और दूरी होता जाता है। ये कारण होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कुछ नेगेटिविटी बैठी हुई है जिसके कारण से ऐसा होता है। उसको हम बिल्कुल पूर्ण एकाग्रता से उस नेगेटिविटी और इधर उधर की सब चीज़ों को हम दूर कर देते हैं और केवल एक ही बात बोलते हैं, बस ये हो गया और ये आ गया, ऐसे पूर्ण विश्वास के साथ में। तो ये होता है सब कल्पना ही, लेकिन आत्मविश्वास के साथ में वो बलवती होती है और फलवती भी होती है। तो अभ्यास करें, बहुत अच्छी बात है, आपने एक प्रकार पकड़ा है। तो ठीक है, एक ये बात हुई। आज मैं आपको जो विशेष बताना चाहता हूं वो है अपने शरीर की समस्याओं को ठीक करने के लिए
रेकी का प्रयोग करना।